सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव, दशा एवं दिशा विषयक संगोष्ठी आयोजित। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुई पत्थरबाजी की घटना से क्षुब्ध लोगों ने ममता सरकार का जलाया पुतला। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए हुआ नामांकन। 9 अप्रैल 2023 को होगा मतदान। और ठहाकों के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर संपन्न हुआ महामूर्ख मेला। और अब खबरें विस्तार से। ममता सरकार के दोहरे रवैये और आतंकियों को शह देने से नाराज भारतीय आवाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लम्हे के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पत्थरबाजी सनातन संस्कृति पर सुनियोजित हमला है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों ने अब पश्चिम बंगाल में तांडव शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आतंकियों को खुली छूट दे रखी है। सरकार की मुखिया ममता बनर्जी ने चेताया था कि रमजान में किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उन्होंने जिहादियों को कोई चेतावनी नहीं दी जो अपनी छतों से शोभा यात्रा पर हर बार पत्थरबाजी करते हैं। सरकार की शह पर घुसपैठियों और रोहिंग्यों ने पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाने और हर इलाके को मुस्लिम इलाका बनाने, हिंदुओं के घरों पर कब्जा करने की बड़ी साजिश रची है। ममता सरकार के दोहरे रवैये और आतंकियों को शह देने से नाराज भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं ने लम्हे के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद, पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो, ममता को गिरफ्तार करो, पश्चिम बंगाल को कश्मीर नहीं बनने देंगे का नारा लगाया। भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि ममता सरकार सारी हदें पार कर चुकी है। घुसपैठियों को सर पर चढ़ाकर हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है। ममता सरकार को बर्खास्त कर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ममता और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति भयावह हो चुकी है। कई इलाकों पर घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। हिंदुओं और सनातन संस्कृति के प्रति ममता के नफरतपूर्ण बयान आ रहे हैं। ममता उसको पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। भारतीय आवाम पार्टी गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर बर्खास्तगी की बात कहेगी। पार्टी निर्दोष हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ी है। पुतला दहन कार्यक्रम में नाजनीन अंसारी, देवेंद्र नाथ सिंह, अनिल कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, ओपी सिंह, सुनीता श्रीवास्तव, जयप्रताप सिंह, प्यारेलाल, सूरज कुमार, रामाश्रय, विक्की, आर्यन, आशीष दीनानाथ, रोहित श्लोक, नीतीश कुमार सिंह, अमन, आलोक कुमार सिंह, विशाल, अजय पटेल, अभय कुमार, सुजीत राय, संदीप पांडे, वंदना रावत, नेहा, आकांक्षा, गुंजन, सानिया, भोला सिंह, सरोज देवी, गीता देवी, किसुना, सूरज चौधरी, राजेश कन्नौजिया, ओपी चौधरी, देवेंद्र पांडे, कन्हैया पांडे आदि लोगों ने भाग लिया। आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और रामनवमी के अवसर पे जो हिंदू भाइयों पर हमला किया गया उसकी घोर निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसके लिए हम भारतीय आवाम पार्टी के लोग बहुत ही चिंतित हैं और सारे समाज के लोग भी बहुत चिंतित। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए नामांकन हुआ। मतदान 9 अप्रैल को होगा। काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रविवार को नामांकन पत्र भरने व नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया परांगण स्मृति भवन में संपन्न हुई। काशी पत्रकार संघ के विभिन्न पदों के लिए कुल 50 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जांच के दौरान संघ के 41 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि 9 नामांकन पत्र निर्वाचन नियमावली की प्रक्रिया में अन्य कारणों से अवैध करार दिए गए। इसी प्रकार वाराणसी प्रेस क्लब के विभिन्न पदों के लिए कुल 23 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जांच के दौरान क्लब के 19 नामांकन पत्र वैध पाए गए, जबकि 4 नामांकन पत्र निर्वाचन नियमावली की प्रक्रिया में विभिन्न कारणों से अवैध घोषित किए गए। नाम वापसी सोमवार 3 अप्रैल 2023 को मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। आवश्यक होने पर 9 अप्रैल 2023 को मतदान होगा।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव, दशा एवं दिशा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। सोशल मीडिया से समाज में दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं, साथ ही सकारात्मकता की तुलना में नकारात्मकता का अधिक प्रभाव है। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 66वें स्थापना उत्सव एवं G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में योग साधना केंद्र में आयोजित सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव, दशा एवं दिशा विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, जिनकी आवाज को दबाया जाता है। विश्व में संगणक के विकास में जो लोग भी हैं, उनमें सबसे अधिक योगदान भारतीय समुदाय का है। इससे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से IKS के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक सकारात्मक क्रांति का संचारण हुआ है। इससे सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। नवाचार के माध्यम से राष्ट्र उत्थान एवं विश्व उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने पर कार्य करने की जरूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सदैव नवाचार के माध्यम से देश को नई दिशा देकर वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य किए हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक कार्य से ही नई ऊर्जा का संचार होगा। कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी बहुत है। इसके जरिए लोग भ्रामक और गलत जानकारी भी फैलाते हैं, जिससे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब सरकार बहुत सख्ती में आ गई है। गलत बातें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजनाथ ने वार्षिक स्वागत भाषण किया। उद्घाटन सत्र में कुलसचिव प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, हैदराबाद से पधारे प्रोफेसर मधुसूदन, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हरिकांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर रविशंकर पांडे तथा पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी एवं IAJ परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सोशल मीडिया आज सूचनाओं के प्रसारण का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम बन करके उभरा है और ये एक हर व्यक्ति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो सूचनाओं का प्रसारण देश विदेश में क्षण मात्र में कर सके। और आज के समय में हम जानते हैं कि सूचना एक प्रकार की शक्ति संरचना है। जिसके पास जितना सूचना प्रसारित करने का माध्यम होगा, शक्ति होगी, वो उतना ही सामाजिक गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकेगा। नमामि गंगे ने मोक्षधाम मणिकर्णिका महाश्मशान पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों से गंगा में गंदगी और मलबा न फैलाने की अपील की। गंगा किनारे मणिकर्णिका मोक्षधाम महाश्मशान पर पसरी गंदगी को नमामि गंगे ने रविवार को श्रमदान करके हटाया। महाश्मशान पर बिखरे निर्माल्य को हटाने में नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नियुक्त विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लाउड स्पीकर द्वारा लोगों से मलबा एवं अन्य गंदगी को गंगा में न डालने की अपील की। सनातनी संस्कृति की आत्मा मां गंगा के संरक्षण हेतु जन भागीदारी निभाने का आग्रह किया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा किनारे मलबा फेंकना दुखदायी है। गंगा जल करोड़ों को रोजी रोटी देता है। हमारी पेयजल, सिंचाई, धार्मिक, पर्यटन, तीर्थाटन व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गंगा जल हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक के समग्र ताने बाने का केंद्र है। महाश्मशान मणिकर्णिका तीर्थ हो या कहीं भी गंगा तट पर गंदगी ना हो, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी होगी।
स्वच्छता अभियान में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नियुक्त घाटों की सफाई हेतु नियुक्त कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी उपस्थित रहे। हम यह निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि गंगा मैया हमारी हैं, गंगा के घाट हमारे हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। हम यह संकल्प लें कि चाहे वो श्मशान घाट हो या गंगा का कौन सा भी किनारा हो, किसी भी प्रकार की गंदगी, मलबे को गंगा किनारे समर्पित नहीं करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सभी को प्रणाम। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में योग महोत्सव का पूरे देश में हर दिन ध्यान का प्रोग्राम अपने वाराणसी शहर के सुंदर सी बगिया पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 अप्रैल सायं 6 से 8 और 9 अप्रैल प्रातः 7 से 9 होने जा रहा है। इन 3 दिनों के अंतर्गत हम सभी लोग एक साथ ध्यान, योग, ब्राइटर माइंड और पोलैरिटी से संबंधित विशेष जानकारी हासिल करते हुए तथा अपने जीवन में तनाव से कैसे दूर रहकर जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं, इसका अनुभव करेंगे। तो हम सभी लोग 7, 8, 9 अप्रैल को एमपी थिएटर मैदान में मिलते हैं। नमस्कार। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल
मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक affiliated to CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। Respected brothers and sisters, Namaste. We are here to invite you for 3 days Yoga Mahotsav, which is going to happen in Varanasi BHU MP Theatre. Dates will be 7th, 8th and 9th of April. 7th evening from 6 to 8 p.m. and 8th 6 to 8 and 9th of April will be morning from 7 to 9, which is completely for free. We are celebrating this Yoga Mahotsav on behalf of Amrit Mahotsav. As you know, we are celebrating Amrit Mahotsav in India, all over India. In Varanasi, these 3 dates are being decided. We are coming here from Sri Ramchandra Mission Heartfulness Institute with the collaboration of Cultural Ministry. It's completely for free. We are going to teach you, we are going to help you to learn yoga and dhyan and polarity and brighter mind. Brighter mind is for children, which is going to help you to activate your mind. Polarity will remove you all your stress, and dhyan, it's also in the same thing. And yoga, as you know, it is being benefited for your body, but dhyana is going to help you for your soul, which helps you to remove the stress and anxiety from your life, which makes easy life, easy way. So for this we invite you here. Please do come there. It's completely for free. Thank you. Namaste. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। काशी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा घाट के राजेंद्र प्रसाद घाट पर 1 अप्रैल को महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाया। दुनिया की सबसे अनोखी नगरी काशी की परंपराएं भी अनोखी होती हैं। ऐसा ही कुछ अप्रैल महीने के पहले दिन देखने को मिला। काशी में अप्रैल महीने की पहली तारीख को महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। जितना अनोखा यह सम्मेलन होता है, उतना ही अनोखा यहाँ का सम्मान भी होता है।
यही वजह है कि सम्मेलन में आए अतिथियों और गणमान्य लोगों का माल्यार्पण करने के साथ ही आयोजकों ने प्रतीकात्मक बुलडोजर देकर स्वागत किया। महामूर्ख सम्मेलन में वाराणसी के प्रसिद्ध सांड बनारसी और दमदार बनारसी ने लोगों को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित हुए महामूर्ख सम्मेलन में आए हास्य कवि की कविताओं को सुनकर जहां लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, वहीं साहित्यकारों की रचनाओं को सुनकर काशी की जनता और पर्यटक साहित्यकारों की काफी सराहना की है। सम्मेलन में मुख्य रूप से वाराणसी कमिश्नरेट के एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह और डीसीपी सूर्यकांत त्रिपाठी अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। पर जान थोड़ी दूंगा मुझे अगर दे दूंगा दिलों से अभी लोहा अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर चाय बेचीला गुरु प्रधान होवे दा कि मीरती रानी के जैसे ओके मंत्री बनाई। वाराणसी के लोलार कुंड स्थित लोलाकेश्वर महादेव में वार्षिक श्रृंगार व झांकी का आयोजन हुआ। शनिवार से प्रारंभ 2 दिवसीय कार्यक्रम का रविवार को समापन हुआ। वाराणसी अपने आस्था और विश्वास के लिए जानी जाती है। वाराणसी में हर दिन उत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी के लोलार कुंड स्थित लोलाकेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव महाआरती एवं अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन के प्रथम दिन शनिवार को रुद्राभिषेक और बाबा लोलाकेश्वर के श्रृंगार झांकी का दर्शन श्रद्धालुओं ने किया। उसके बाद बाबा की महाआरती की गई और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रविवार को रामायण पाठ के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भैरैनी स्थित लोलार कुंड श्री लोलाकेश्वर महादेव जी का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें बाबा का विशेष श्रृंगार पूजन आरती किया जाता है। बाबा के श्रृंगार पूजन के उपलक्ष्य में, वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में अखंड रामायण व अखंड भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अखंड रामायण में बाबा के रहते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, अपने घर परिवार सुख समृद्धि के बाबा से अपनी मनोकामना करते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा 6 अप्रैल से घर घर चलो अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी द्वारा समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज की ओर से रविवार को सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शुरू होने वाले गांव चलो घर घर चलो अभियान के बारे में बताया गया। राष्ट्रवादी मुस्लिम मुख्य वक्ता औरंगजेब आलम ने कार्यक्रम के उद्देश्य को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव में चलो घर घर चलो अभियान को देखते हुए उनके 9 साल के कार्यकाल में इसी समाज के लिए की गई उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ओबीसी समाज के लिए और अपने समाज के लिए किए गए कार्य और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। गांव गांव चलेंगे, घर घर चलेंगे, एक एक परिवार के लोगों से मिलेंगे और माननीय मोदी जी के 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में उन्हें जागरूक कराएंगे कि क्या क्या लाभ सरकार दी है, दे रही है और देने वाली है। इन सारी योजनाओं से उन्हें जागरूक करेंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गाजी मियां बाबा के विवाह की लग्न रखी गई। रविवार को विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियां बाबा बड़ी बाजार वाराणसी आस्थाने पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गाजी मियां बाबा की 1.25 महीने की शादी की लग्न रखी गई, जिसमें हजारों की संख्या में जायरीन मौजूद होकर सोहर गाकर बाबा को हल्दी लगाए और मेले की शुरुआत हो गई।
दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन हाजी एजाजुद्दीन हाशमी के कुशल देखरेख और कमेटी के अन्य ओहदेदारान हाजी सिराजुद्दीन अहमद, नियाजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अजीजुर रहमान, अब्दुल्ला, शमीम अहमद आदि लोग की खास मौजूदगी रही। आज इनके नाम की लगन रखी गई है, जो 1.25 महीने तक कार्यक्रम होता रहेगा। तो 14 मई को खास मेला होगा, जिसमें लाखों की भीड़ आती है, हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, पूरे पूर्वांचल वर्ग के। तो ये लगन इनका कब होता है, जो बियाह का रस्म होता है? तो ये आज इनके नाम की लगन रखी गई है हल्दी चंदन के साथ, जो आज उनके नाम का लगन पड़ गया है और आज से मेला शुरू हो गया है। तो ये कितनी पुरानी परंपरा है? हजारों साल पुरानी परंपरा है। कौन लोग निभाते हैं यहाँ गाजी मियाँ रोजा कमेटी के जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे सदर हाजी सिराजुद्दीन अहमद, सेक्रेटरी हाजी एजाजुद्दीन हाशमी और उनके जितने भी कारिंदे हैं, अब्दुल्ला और नियाजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अजीजुर रहमान, शमीम अहमद, पूरी कमेटी के लोग यहाँ की देख रेख और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, पूरे मेले को संचालित करते हैं प्रशासन के सहयोग। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।